दोस्तों प्रणाम। एक बार फिर से आप सभी देशवासियों का अपने कवि संतोष चैनल पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और शहर से आप लोगों से बात करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि आज निज आवास पर ही, मेरे घर पर ही, हमारे जनपद जौनपुर के एक ऐसे यूट्यूबर या एक ऐसे मेहनती बाल कलाकार कह लें तो अच्छा होगा, सनी यादव जी से मुलाकात है। और मैं चाहूँगा कि आखिर ये चीज़ मैं इसलिए भेज रहा हूँ आप तक कि यूट्यूब की दुनिया में बहुत ढेर सारे दोस्त मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं। आज मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पर छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े कलाकार, सारे के सारे लोग, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। तो जब देश का प्रधानमंत्री यूट्यूब को इतना तवज्जो दे रहा है तो निश्चित रूप से इस बेरोजगारी के आलम में दुनिया के या देश के या गांव के हर नौजवान को, जिसको भी सोशल मीडिया की थोड़ी बहुत जानकारी है, उसे यूट्यूब से नाता जोड़ना चाहिए, उसे यूट्यूब से जुड़ना चाहिए। और ऐसे में मेरे जनपद जौनपुर का ये छोटा सा समझिए मेहनती कर्मठी यूट्यूबर सनी यादव अगर मेरे बीच में है तो मैं जानना चाहूँगा कि आखिर क्यों शुरू किया इसने इस यूट्यूब की दुनिया में अपने काम को, और कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक सोच रहा है। आइए मैं सनी से बात करते हुए ये जानकारी आप तक प्रेषित करता हूँ। चलो सनी जी, सबसे पहले तो मेरे कवि संतोष चैनल पर तुम्हारा बहुत स्वागत है। मैंने नाम सुना था, इसलिए मैं तुम्हारा परिचय नहीं पूछ रहा हूँ कि तुम कौन, कहाँ से, कैसे, ऐसा कुछ नहीं। मैंने सनी का नाम सुना था। मुझे खुशी है कि आज मैं सनी से रूबरू हूँ, इसकी मुझे खुशी है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये ख्याल कैसे आपके मन में आया कि मुझे यूट्यूब चलाना चाहिए। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं हमें, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यूट्यूब की लाइन जब हमने, दिमाग में मेरा पहले ही था, जब मैं क्लास 9 में था तो मेरे दिमाग में चल रहा था, क्योंकि मैंने बड़े बड़े क्रिएटरों को देखता था तो उनकी जब फैंस फॉलोइंग जितनी थी, कभी कभी मीटअप करते थे, तमाम लोग उनके साथ फ़ोटो वोटो खिंचवा देते। तो कहीं ना ये मेरे अंदर बहुत ज़्यादा प्रेरित किया, तो मैंने कहा मैं भी स्टार्ट करता हूँ। तो उस समय मेरा 9वीं चल रहा था, 10वीं आने वाला था, तो मैंने कहा प्रेशर इधर पढ़ाई का भी है, इधर इसका हो तो काम नहीं हो पाएगा। तो मैंने 10वीं पास किया। उसके बाद फिर मैंने सोचा अब स्टार्ट करता हूँ। फिर 2 साल का गैप था, 2 ही साल में इंटर आ जाता, तो मैंने कहा इसको क्रॉस करने के बाद ही करता। तो मैंने जैसे इंटरमीडिएट 2022 में क्रॉस किया, मैंने मुंबई चला गया टहलने के लिए। वहाँ पे मेरे पापा रहते थे, तो मेरे पापा एक सवाल पूछे कि अब इसके आगे क्या करना है तुम्हें। मैंने कहा पापा बस ग्रेजुएशन में नाम लिखाना, बाकी एक यूट्यूब की दुनिया है, उस पर काम करना है। तो कहेंगे क्या क्या लगता है इसमें, क्या होता है, तो उनको जैसे पापा जानते गाँव से। तो मैंने कहा पापा ऐसे वीडियो डालते हैं, बाकी पैसे उससे आते हैं, कि ठीक है जो आपकी इच्छा आप करो, हम उसका आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने एक चैनल बनाया मुंबई में। तो फर्स्ट वीडियो मैंने एक दिन 2 दिन मैंने एक वीडियो शूट किया था, क्योंकि मुझे बोलना नहीं आ रहा। तो उसके बाद फिर मैंने वीडियो शूट किया। ब्लॉग का चैनल था मेरा पहले, तो उसको मैं डालता था। फिर लगभग 10 ही दिन बाद मैं घर आ गया। 20 तारीख को चैनल चालू किया था, 30 तारीख को मैं घर आ गया था, 20 जुलाई को। उसके बाद फिर जब मैं घर आया तो अब बोले कि अब तुम यहाँ आ गए, अब क्या करोगे। मैंने कहा बस यहाँ पे भी वीडियो बनाएंगे। तो बोले ठीक है, अच्छा जाओ। तो मैंने कहा ठीक, मैंने निकल लिया क्षेत्र में। तो पहले मैंने देखा कि किसके पास जाऊँ, बड़े बड़े क्रिएटरों के पास मैंने गया, उनका इंटरव्यू है। जैसा कि आपको बताओ, मेरे जिसके सब्सक्राइबर कम रहते हैं, लोग उनको कम मतलब सम्मान देते हैं जी। तो मैं जाता था, उनका घर दिखाता था, बाकी थोड़ा सा बात अगर कोशिश करना था कि अगर मिल जाते थे तो बात भी हो जाता था, अगर नहीं मिलते तो कोई बात नहीं। तो मैं उनका घर दिखा रहा, धीरे धीरे ऐसे मैंने वीडियो बनाई, और मेरा जो बोलने का तजुर्बा था धीरे धीरे मतलब बहुत ज़्यादा सुधार हुआ जी। उसके बाद फिर एकाएक मैंने बहुत सारी वीडियो डाली, तो रिस्पॉन्स कम आ रहा था। मैंने हार नहीं मानी है, मैंने वीडियो डाला। मैंने लोगों, बस मैं ये जानता लोग आप काम करते रहो, कहते हैं कि जैसे अगर आप काम करते रहोगे तो एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर। मैंने इसे लगभग 200 वीडियो डाली, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर अचानक में मेरे जौनपुर में चौकिया माता जी थी, वहाँ पे 26 जनवरी को उनका श्रृंगार था, तो उसमें निरहुआ जी आए थे, अमरपाली जी आए थे। तो मैंने उस समय गया, तो मैंने उनकी वीडियो डाली। तो जब मैंने वो वीडियो डाली फर्स्ट, तो मेरी वीडियो वायरल हो गई, और वही वीडियो मेरा चैनल मोनेटाइज करवा दिया। उसके बाद फिर मैंने कहा मोनेटाइज हो गया, अब तो भाई पूरा जो रास्ता क्लियर है, बाकी जितना मेहनत करेंगे उतने पैसे आए। तो मैंने तब से लगातार मेहनत किया, और आज हमारे 45,000 सब्सक्राइबर है, और आज हम अच्छा खासा अर्निंग भी कर रहे हैं। क्या बात है। आप सुन रहे हैं सनी यादव जी, और सनी क्रिएटर के नाम से यूट्यूब पर इनका चैनल चलता है। मैं निवेदन के साथ कहूँगा कि आप लोग बेहतर जानकारी के लिए इनके चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ देख भी सकते हैं। सनी जी ये बताओ,
जैसे जब भी ये आम्रपाली और निरहुआ का गाना आपके चैनल से लाइटेड हुआ, आपका चैनल मोनेटाइज हुआ, लोगों तक आपकी आवाज़ पहुंचनी शुरू हुई, अब यूट्यूब से जुड़े हो क्योंकि काम कर रहे हो, तो आगे भविष्य में यूट्यूब से किस तरह का मैसेज दुनिया के लोगों को देना चाहते हैं? देखिए, मैं एक बात ये कहूँगा कि जितने भी युवागण, क्योंकि आज हमारे देश में बेरोजगारी बहुत है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो घर पे बैठे हैं किसी काम। मैं कहूँगा कि एक मोदी जी बात के आत्मनिर्भर बनो। मतलब अगर आपको नौकरी नहीं, ये मानी बानी कि सब लोग पढ़ के नौकरी ही पाते हैं, लेकिन नौकरी अगर नहीं मिल रहा है आपको बाई किसी कारणवश, आप उस किसी अलग क्षेत्र में काम करिए। मतलब खाली मत बैठिए, कोई ना कोई काम करते रहिए जिससे आपका धनोपार्जन हो और आपकी घर की स्थिति जो है बढ़िया से चलती रहे आपकी। क्योंकि लड़के लोगों के ना इतने ऊपर जिम्मेदारियां रहती हैं, जितना सबसे बेटियों के ऊपर कम होता है, लड़कों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इसलिए लड़के जितने हमारे खास कर भाई लोग हैं, हमसे बड़े भी हैं, आप घर पर बेफालतू मत बैठे, कुछ ना कुछ करते रहें। और YouTube खुद बताता है कि YouTube को कैसे सीखे। YouTube पे आप खुद जाएंगे, खुद डालेंगे, खुद आपको सिखाता है कैसे YouTube चलाएं, कैसे चैनल बनाएं। तो मैं बस यही संदेश दूंगा कि खाली ना बैठे, कुछ ना कुछ अपने जीवन में करते रहें। जी करें जी। अच्छा लगा। तो अभी YouTube पे जैसे मैंने काम करते कितना दिन हुआ? मुझे लगभग 15 महीने हो गए। 15 महीने जी। और 15 महीने में कितने सब्सक्राइबर हुए? हाँ, लगभग 45,000 हो 45,000 हो गए। और अच्छी खासी अर्निंग भी हो रही है। बिल्कुल, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब जो घर के, जैसे पहले पैसे नहीं होते थे, घर के आते थे ना, ये लाना है वो लाना, घर की स्थिति जानते हैं, 1 कमैया 10 खवैया। अब जो घर के इतने समझ सकता हूँ, मैं इतना कमाता हूँ कि घर के जो खर्चे हैं महीने के, उतना बाकी 10-20 हज़ार मैं सेव रख सकता हूँ। जी। तो अब आप सुन रहे हैं, ये सनी के जुबान से सुने कि 45,000 सब्सक्राइबर हैं। अब तक 200 वीडियो डालने के बाद भी इनके चैनल का मोनेटाइजेशन नहीं हुआ था, लेकिन कुछ ऐसा पड़ा जिससे चैनल मोनेटाइज भी हुआ और कमाई भी हो रही है। तो मैं सबसे पहले यूट्यूब चलाने वाले दोस्तों को अपने चैनल के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ कि हिम्मत ना हारिएगा, आप चलते रहो, मेहनत करते रहो, सफलता कदम चूमेगी। और इसी कड़ी में मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। आप लोगों से अगर मैं जुड़ा हूँ, मेरे चाहे जितने भी लोग हैं, तो मैं लोगों को अब ये मेहनत क्यों कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ ना कि ताकि लोग जो है कुछ बेहतर कर जाएं और मैं भी कुछ बड़ा कर ले जाऊं। सनी, इसके पहले भी मेरी बातचीत आपसे हुई, आज लगभग 2 घंटे 3 घंटे से। कैसी फीलिंग हुई आपको? सर, हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम देखते हैं जैसा हमारा समाज आज धीरे धीरे कितना आगे चल रहा है। जैसे कि लोग तो कहते हैं ना कि आजकल लोग गाँव से वो भूल जा रहे हैं, जो गाँव के सिचुएशन है, स्थिति है, गाँव का जो रीति रिवाज है, बाकी गाँव से जो जुड़ी मिट्टी हमारे जान सकते, खुशबू आती है गाँव से, उससे धीरे धीरे जो लोग हैं दूर होते जा रहे हैं। लेकिन आपके जो गीत आपने गाया, उससे मुझे फिर रिटर्न लेके आया गाँव में, और उस सभी चीज़ें जो मैंने कभी गांव में अभी झेला था, अभी तो थोड़ा सा शहर में आ गया हूँ, तो वो सब चीज़ें मुझे याद आ गई और मिल के मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे, सच में। और मैं एक चीज़ और बताऊँगा, अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो, आप देख सकते हैं कितनी भी वीडियो डालेंगे, बहुत लोगों का जैसे कम व्यूज आता है तो लोग डिमोनेटाइज, जैसे मतलब एक गिल्टी फील होता है कि यार काम ना करें। लेकिन मैं कह रहा हूँ, आज ना कल आप अगर लगातार निरंतर काम करते हैं, जैसे कहावत है, करत करत अभ्यास की जड़मती होते रात, और रसरी आवाज़ जहाँ से सील पे पड़े तो निशान। तो इससे ये होता है कि मतलब आप अगर आपका आज 100 व्यूज आ रहा है, 200 व्यूज आ रहा है, ये कोई फिक्स नहीं है, आगे चले कभी रातों रात भी बढ़ सकता है, आप मिलियन भी हो सकते हैं। तो ये कब कैसे वायरल हो जाएंगे, ये कोई भरोसा नहीं है। क्या जी, यानी कहीं ना कहीं से मुझे भी मेहनत करने के लिए आत्मबल और सिंबल इस बच्चे से मिल रहा है कि मैं भी मेहनत करूं, और आने वाले कल में कब वायरल हो जाऊंगा कोई भरोसा नहीं। मुझे विश्वास है कि आप लोग अगर मुझे देख रहे हैं तो मुझे वायरल करने की कोशिश आपके कंधों पर जाती है, और पूरी तरह से आप लोग मेहनत करिए मेरे साथ कि ताकि हमारी और इनकी आवाज़ वायरल हो जाए या हमारा चैनल वायरल हो जाए। क्योंकि मेरी बड़ी इच्छा है कि हम समाज के कुछ अच्छे तथ्य और तत्व निकाल करके आप तक प्रेषित करें, ऐसी मेरी इच्छा है। और मेरे चैनल पर इतना बोलने के लिए, इतना समय देने के लिए, सनी जी मैं बहुत पहले से तुम्हारा सुन रहा था, वीडियोज देख रहा था, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं मिलूं, और खुशी इस बात की है कि मेरे घर पर ही मुलाकात है। तो मैं बहुत बहुत दिल से आप लोगों का स्वागत करता हूँ, आपकी टीम का स्वागत करता हूँ, आपके चैनल का स्वागत करता हूँ, और मैं निवेदन करूंगा कि मेरे लिए भी कुछ ना कुछ आप अलग से सोचते रहिएगा। और अपने, और मैं बता दूं सर, आपसे मिलकर सच मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्रिएटरों का इंटरव्यू लिया जिससे अवधि के क्षेत्र में गाते हैं। बाकी आपने जो गाने सुनाए मुझे,
सबसे हटके, क्योंकि हमने बहुत सारे सिंगर लेडीज़ हो या जेंट्स हो, वो आजकल जैसे भोजपुरी में एक अश्लील चल रहा है, लोग हाईलाइट होने के लिए ऐसे ऐसे गाने गा रहे हैं। मैंने उन सबका इंटरव्यू, लेकिन आज आपने जो गाने सुनाए मुझे उससे बहुत अच्छा लगा और मुझे उससे कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला है कि अपनी जो जमी है उसको भूलना नहीं चाहिए। जी राइट। हाँ। और मुझे खुशी है कि मैंने जो है एक इंटरव्यू दिया है सनी के चैनल के लिए, तो मुझे भरोसा है कि आप लोग वहाँ भी सुनेंगे मुझे, और यहाँ से तो मैं अपनी आवाज़ आप लोगों को बराबर देता रहूँगा। एक चीज़ और कह दूँ मैं, जो लोग यूट्यूब पे आते हैं, बहुत लोग पैसे के चक्कर में आते हैं यूट्यूब पे, जितने भी लोग हैं पैसे के चक्कर, लेकिन मैं कह रहा हूँ पैसे के चक्कर में आइए, क्योंकि अगर आप पैसे के चक्कर में आएंगे, पैसे तो मिलेंगे बाद में मिलेंगे, लेकिन आपके अंदर जो क्वालिटी उससे प्रदर्शित करो। अगर आपको आपकी जो क्वालिटी अगर लोगों को भा गई तो आपको कोई वायरल होने से रोक नहीं सकता। आपके अंदर जो क्वालिटी वही दीजिए, कोई ओवर ही स्टैंडिंग मत करिए, मतलब ओवर दिखावा कि ऐसे कर दिया वैसे कहते हैं, जो आपके अंदर रियल है वही दिखाइए। जी चलिए, और मैं भी ऐसी कोशिश करूंगा कि जो रियल है वो आप तक पहुंचे। तो मैं पुनः आप सभी देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए आपको बताना चाहता हूं कि आप मेरे जनपद जौनपुर के एक ऐसे सितारे को सुन रहे हैं जो YouTube की दुनिया में मात्र 15 महीने में 45,000 सब्सक्राइबर तैयार करके और अच्छा खासा अर्निंग, आज अच्छा खासा YouTube से पैसा कमा करके अपने परिवार को चला रहा, अपने जीवन यापन को चला रहा है। और पुनः मोदी की बातों पर निवेदन करते हुए आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा मोदी की भाषा में कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। ये संतोष यादव की आवाज़ नहीं, ये माननीय मोदी जी की आवाज़ है। कृपया आप लोग ध्यान दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू, नमस्ते।